तो अपने घर को पुरसुकून बनाइए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए घर में कुरान पढ़िए, घर में इस्लाम नाफिज कीजिए, घर में पर्दा नाफिज कीजिए, घर में हया लाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। जब आप शरीयत को घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे तो फिर ये कैसे सुकून आएगा, कैसे रहमत के फरिश्ते आएंगे, कैसे अल्लाह पाक का करम उतरेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर में शयातीन आते हैं, शैतान आते हैं, नहुसतें आती हैं, फरिश्ते चले जाते हैं। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं, वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं। और फरिश्ते क्या लेकर आते हैं? रहमत लेकर आते हैं। हम सोचे हमारे घर में कितना अरसा हो गया कुरान नहीं खुला, कुरान नहीं पढ़ा गया। बच्चे को कारी साहब पढ़ाने आते हैं तो चलो पढ़ लिया। हमने खुद कितना कुरान पढ़ा है, कितना रूटीन वाइज पढ़ते हैं, नमाजों की कैसी है पाबंदी, घर में पर्दा है कि नहीं। आप जबान से कहें ना कहें लेकिन आपका दिल जरूर गवाही देगा कि हमारी शरीयत में जो सुकून है वो किसी चीज में नहीं है। जो इस्लाम को मानने में सुकून और करार है वो किसी चीज में नहीं है। आप चाहे जबान से कहें ना कहें, आपका दिल जरूर मानता हो। जो मुसलमान है वो मानेगा। तो फिर जब आप चाहते हैं कि आपका घर पुरसुकून हो, आपकी मियां बीवी में मोहब्बतें हो, उल्फतें हो, बच्चे फर्मा बरदार हो, कुरान की तिलावत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मत सोचिए कि बच्चा रात को लेट सोया है, फजर में नहीं जगाता। नहीं, इसको जगाइए, इसकी तरबियत कीजिए। फजर में उठना है, चाहे 4 बजे सोए हो, आप खुद भी उठिए, घर वालों को भी उठाइए। हमारे घरों में फजर के वक्त एक सन्नाटा क्यों होता है? अल्लाह का इतना बड़ा फर्ज मियां भी छोड़ रहा है, बीवी भी छोड़ रही है, और फिर हम कहें कि रोजी में बरकत हो, फिर हम कहें घर में सुकून हो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि एक चीज मौजूद हो उसकी जिद भी आ जाए। जब रात है तो दिन नहीं है, दिन है तो रात नहीं है, जब नहुसत है तो रहमत नहीं है, जब रहमत है तो नहुसत नहीं है। सिंपल सी बात है, 2 और 2 4 वाली। अब आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, हम अपने घर में क्या रखते हैं आप फैसला कर लीजिए। रहमत चाहिए या नहुसत चाहिए? अगर मोहब्बत और उल्फत चाहिए, मियां बीवी में मोहब्बत चाहिए, तो फिर कुरान पढ़िए, नमाजों की पाबंदी करवाइए एक दूसरे को। क्या वो शौहर होगा अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता होगा? क्या बेहतरीन ज़ौजा होगी जो अपने शौहर को तहज्जुद के लिए उठाती होगी, उसको नेक कामों में मदद देती होगी? और कितना अच्छा शौहर होगा जो अपनी बीवी की नेकियों में मदद करता हो। अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए।